हेलो दोस्तों, मैं मुजस्सर अली अली सर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सी आई एंड एस आई पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। जैसे ऐसे क्वेश्चंस जनरली सारे कंपटीशन एग्जाम्स में हमें पूछे जाते हैं, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं सोल्व करने में। और कन्वेंशनली हम इनको सोल्व करें तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अगर हम बात करें एन टी पी सी की, रेलवे एन टी पी सी हो, चाहे ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, या हमारा आरएमएसएसबी का एग्ज़ाम हो ना, ऐसे सारे एग्ज़ाम्स के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको अगर हम कन्वेंशनली सोल्व करें तो थोड़ा हमें टाइम लग जाता है। बट थोड़ा सा अगर हम इनको समझ लें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। देखो, आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4,840 और 3 वर्षों में 5,324 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की प्रति वार्षिक दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है हमें। यानी क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 ईयर्स का एंड 3 ईयर का, है ना। तो अपने को टाइम दिया हुआ है, नाम अपने पास में प्रिंसिपल है नहीं, और अपने को डायरेक्टली क्या बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो 2 ईयर्स का, यानी 2 ईयर्स के अंदर में जो हमारे पास में जो अमाउंट आ रहा है ना, वो थर्ड ईयर के लिए, कंजिक्यूटिव ईयर के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। तो और इनका जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जनरली जब हम देखो इसको इसमें से रिड्यूस करते हैं, है ना, 4840 और 5324, यानी 5,324 में से 4,840 को जब हम माइनस करते हैं या इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे पास में इसका डिफरेंस आता है 484। डिफरेंस आएगा इसका 484, दोनों का डिफरेंस किया तो बस ये जो डिफरेंस आया ना, ये 1 ईयर का, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बस इसको सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम करके सोल्व कर देंगे। ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू होता है अपने पास में पी टी आर। अब यहाँ पर पी जो होगा ना, वो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो अपना पी हो जाएगा 4840, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने मल्टीप्लाई में क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, टाइम। टाइम यहाँ पे 1 है, देखो 10 से 10 क्रॉस हुआ, 484 से 484 क्रॉस हुआ, तो मेरा 10% क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन देखो कि ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल गिवन है 6,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एंड टाइम अपना 1.5 ईयर है ना। तो अपने को ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखो, इसको वैसे सोल्व करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। इसको सोल्व करने का एक तरीका और है हमारे पास में। जैसे 1 ईयर की हम बात करते हैं ना, 1 साल की, तो 1 साल के अंदर सी आई एंड एस आई दोनों इक्वल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है, तो 6,000 का हम 10% निकालते हैं, तो जनरली वो क्या आएगा, 600 भाई, 600 रुपीज़ तो वो आ गया। और फिर यहाँ पर आगे क्या है, ये हाफ ईयर है, हाफ ईयर का जब निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 300। निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे कि इसको, अब यहाँ पे हाफ ईयर को 1 ईयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो जो रेट है ना अपनी, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो रेट 10% है, 10 की कितनी रह जाएगी, 5, तो 600 का 5% निकालोगे, 300 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, ये 300 तो है ये, प्लस इस 300 का 5% और लगेगा। भाई, ये 600 का 5% है, तो इसका 5% और लगेगा। 300 का 5% निकालोगे, सॉरी 10% निकालोगे 300 का, तो वो कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़। 5% क्या, 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10%, ये तो हाफ तो हमने इसका पूरी ईयर का निकालने के लिए किया है। तो इसका जब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे वो आ जाएगा 30। तीनों को ऐड कर दो, 600 प्लस 300 प्लस 30, इनको ऐड करेंगे तो अपना सिंपली आंसर हो जाएगा 930। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है, तो ब्याज की दर प्रति वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब देखो, 260 रुपये 1 साल का क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया,
2 ईयर्स की बात हो रही है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए इक्वल होता है। तो पहले साल में 260 रुपीज़ इंटरेस्ट लगा है, तो सेकेंड ईयर में ये तो लगेगा ही लगेगा 260, है ना। अब यहाँ पर टोटल जो लग रहा है ना 2 साल के बाद में, वो 540, वो इतना है 540 रुपये 80 पैसे, है ना। तो अब ये और ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है ये 520 में से 540 को घटाया तो यहाँ पे कितना आएगा 20.80। यानी ये जितना परसेंट इसका है ना, उतना ही परसेंट अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इक्वली लग रही है ना सारी की सारी। तो बस करना क्या है कि यहाँ पे जो आ रहा है ना 20 रुपये 80 पैसे, ये इसका कितना परसेंट है ये निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। देखो क्या था 20 रुपये 80 पैसे, किसका 260 का कितना परसेंट है, सिंपली ये बता दो, आंसर आ जाएगा। परसेंट में बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, पॉइंट रिमूव किया तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 से 100 क्रॉस हो गया, ये इससे क्रॉस हो गया। 26 की टेबल में 208 आते हैं अपने 8 टाइम में, तो 8% अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपये है ना, 80 रुपये। उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो किसी धनराशि पर 4% दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपये है। अब 2 साल का साधारण ब्याज 80 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगा होगा, 1 साल का 40, दूसरे साल का भी 40, है ना। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है ना। तो इस 40 जो इंटरेस्ट आया ना, ये 40, इसका भी 4% लगेगा, तो 40 का 4% फाइंड आउट कर लो। 40 का 4% निकालेंगे हम, तो इस जीरो से मेरा एक जीरो क्रॉस हो जाएगा। 4 4 जा 16, अब 16/10 का क्या आएगा 1.6, 1.6 आया, तो बस इन सबको ऐड कर लो। 80 प्लस 1 81, 81.6 ये अपना आंसर हो जाएगा। ये रहा 81.6 अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है। उस धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब क्या बोल रहा है प्रश्न कि निश्चित धनराशि है जिस पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। अब ये देखो 246 रुपये कैसे होगा, है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 120 हो, यहाँ पर भी 120 हो जाएगा, है ना। मतलब पहले साल का इंटरेस्ट 120 हो तो दूसरे साल का भी 120 होगा। 120 और 120 कितना होता है, 120 और 120 होता है 240। अब 120 का 5% निकालो, 6 रुपये आता है, हो गया 246। यानी इस तरीके से है ये कि 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का साधारण ब्याज की बात करते हैं ना हम, तो वो कितना है 120 रुपये है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 120 जो है ना ये 5% है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका अमाउंट निकाल देंगे। अब 120 जो है ना ये 5% है, 120 5% के इक्वल है, तो 100% क्या हो जाएगा 120/5 मल्टीप्लाई बाई 100, क्रॉस करते हैं तो कितना आता है ये 24। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है 24, यानी 2400, 2400 रुपये अपना मूलधन आ गया। अब मूलधन 2400, इसका बताना है 6% की रेट से, 6% की, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज ही तो बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 6×18, 18 को 24 से गुणा कर लो, 18 चौक 72 के 2 हासिल के 3, सॉरी 7, और 18 दूनी 36 और 7 43, 432 रुपये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, तो धनराशि का मान क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको कि साधारण ब्याज तो है 900 रुपये 2 साल का, है ना। तो वो कैसे लगा होगा 450 और 450, है ना। और वो कह रहा है कि 2 साल बाद में कुल 954 रुपये बन रहा है, यानी यहाँ पे कितना है फिर 54। तो अब पहले ये निकालेंगे कि 54 जो है ना इसका कितना परसेंट हो रहा है 450 का, 54/450 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, इसको क्रॉस किया तो ये हुआ 2, यानी कि 12%, 6 दूनी 12, 12% रेट आ गई हमारे पास में।
चलो, रेट 12% हो गई, है ना। और चक्रवर्ती ब्याज अपने को पता है, तो अपने को बताना क्या है कि वो अमाउंट बतानी है। तो अब 1 साल का अपन ने निकाल लिया था ना साधारण ब्याज, ये हो गया 450 इंटू 100। और PTR की हेल्प से P अपने को बताना ही है। T यहाँ पे कितना है, 2 ईयर। T जो है 2 ईयर है। और वो सॉरी वो क्या था, 12% है ना। अब इसको सोल्व करते हैं ना अपन, तो ये अपने पास में कितना आता है देखो, 2 टाइम में। और ये हो जाएगा 6 6 7 42, बच गया इतना, 6 7 42, बचेंगे 3 6 5 30, है ना। सॉरी 1 साल का ही है ना ये, तो रेट ऑफ ये 1 साल का ही है हमारे पास में, क्योंकि 450 ही लिया है हमने, 2 साल का नहीं है ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का ही है, तो बस इसमें 75 आया ऊपर, 2 से क्रॉस करते हैं, ये आता है 50। 50 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ जीरो 1, 5 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे 375, 3750 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।